तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी में, जहाँ पे हम लोग आज पहली बार के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी है लुसेंट जीके के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट लेसन्स है हमारे एसएससी जेई के लिए हो, चाहे आरआरबी के लिए हो या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वेरियस स्कोप्स के लिए, तो लुसेंट जीके हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम शुरुआत करें इंडियन हिस्ट्री को, तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक दोस्तों हम लोग उसको बोल सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सेकंड दोस्तों उसको बोल सकते हैं हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। एंड थर्ड दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? एंशिएंट बहुत पुराना काल में हम लोग चले जाएंगे, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में जब हम आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, मुगल्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। देन मॉडर्न में हम लोग देखेंगे जो ब्रिटिश काल था और उसके बाद का जो भी टाइम है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका टाइम को याद रखिए, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है। 2500 बीसी टू 1750 बीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हम लोग इसीलिए इंग्लिश का किताब यूज कर रहे हैं, बिकॉज एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंकिंग हो या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम, तो जनरली इंग्लिश प्रीफर किया जाता है। तो इसमें जो है आप इंग्लिश भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। एंड देन ये जो पुराना नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बहुत पहले कहा जाता था। अभी इसका नाम क्या हो गया है दोस्तों? अभी इसका नाम हो गया है हड़प्पन। हड़प्पन सिविलाइजेशन अभी इसका नाम हो गया है। तो आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से इसका एप्रोप्रिएट नाम अभी क्या दिया गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर साइट था। तो जो भी एक्सकेवेशन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता को, पहला साइट जो डिस्कवर किया गया वो था हड़प्पा, इसीलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया है। ठीक है, और ये जो है ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जहां पे 80% सेटलमेंट जो दिखा जाता है वो सरस्वती नदी के किनारे दिखा जाता है। ठीक है, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा गया है। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड दिया गया है, मतलब जो एक्सेप्टेड जो टाइम है 2500 बीसी टू 1750 बीसी, ये टाइम दिया गया है जिस टाइम में हम लोग का ये सिंधु ये जो सभ्यता है तब दिखा गया था। और ये कार्बन 14 डेटिंग, ये आपको टेक्स्ट अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, कुछ पीछे ये है वाटर मार्क है, इसके कारण कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी चीज का एज निकाला जाता है, किसी भी टाइम का या फिर समय का। जनरली ये सब आप एज निकाल सकते हैं, उसका उम्र निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि 2500 बीसी से 1750 बीसी के अंदर ये सभ्यता हमको देखने को मिल सकता है। अभी अगर देखा जाए तो इंडस सिविलाइजेशन, इसका नाम कौन दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम कौन दिया था? ये जॉन मार्शल दिए हैं। ठीक है, ये भी आर्कोलॉजिकल सर्वे से है, जॉन मार्शल। तो वो क्या किए हैं, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। और देखा जाए तो ये जो है ये प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड था। प्रोटो मतलब बहुत पुराना, बहुत पहले वाला, फर्स्ट। ठीक है, प्रोटो तो हिस्ट्री मतलब बहुत पुराना, पुराना काल का भी ये पहली भाग अगर देखें तो हम लोग तब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाई करते थे। और यह चाल्कोलिथिक एज यानी ब्रोंज एज में था। अगर क्वेश्चंस आता है दोस्तों कि कौन सा मेटल आपको नहीं मिल रहा था उस टाइम, कॉपर, ब्रोंज, एग्जाम्पल के लिए आयरन, तो अगर ये तीन आपका एग्जाम्पल दिया जाए तो आप यहाँ से पहले आयरन काट दीजिएगा, क्योंकि आयरन उस टाइम में डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन जो है सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ये सब जगह में फैला हुआ था। ये सब फेमस जगह है और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारे जगह है जिसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट, स्कॉलर्स बिलीव दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो एक्सिस रिप्रेजेंट्स द हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो ये जो है हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो एक्सिस, ये लोकेशन है। ठीक है, ये अगर इंडिया का आपका मैप है, देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर इंडिया का मैप है इस तरह से, तो यहाँ पे पाकिस्तान है। तो जनरली अगर देखेंगे, जनरली अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे तो ये जो सभ्यता आपको मिलता है, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पंजाब वाला एरिया में मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगा, यहाँ दहमताबाद और आपका बहुत कम जगह में यहाँ पे फैला हुआ है इंडिया के अंदर, बट मैक्सिमम केस जो है ये पंजाब में फैला हुआ है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट अगर देखेंगे तो वो है रोपर। ठीक है, सबसे नॉर्थ। ठीक है, अभी इंडिया को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं,
ठीक, इंडिया को नहीं बनानी क्योंकि ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो इसमें हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ। ये नॉर्थ है मेरा, ये मेरा साउथ है, तो ईस्ट कौन सा आएगा दोस्तों? ये ईस्ट है मेरा और ये मेरा वेस्ट है। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सा है इसका? नॉर्दर्न मोस्ट है यहाँ रोपर, ठीक है, जो सतलज नदी के किनारे है, और पंजाब, ठीक है। ये है हमारा बाहर का देश। और अगर इंडिया में देखा जाए तो वो कहाँ पे है? मांडा। मांडा जो है ये इंडिया में है। ये है हमारा टोटल मोहनजोदड़ो का एक एक्सिस है। यहाँ पे ले लेते हैं कि ये मोहनजोदड़ो का हिस्सा है और ये इंडिया में अगर हम मान लेते हैं तो मोहनजोदड़ो, सॉरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? रोपर में है, ठीक है। और इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया में वो कहाँ पे है? ये मांडा में है। साउदर्न साइड, अगर हम लोग साउदर्न साइड देखें यहाँ पे, साउदर्न साइड कहाँ पे है दोस्तों? ये है भगतरव, ठीक है, भगतरव में है। ये पहले था। और अभी अभी कहाँ पे ये हो गया दोस्तों? अभी ये दैमदाबाद में हो गया है, दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, बहुत डिस्कवरी होने के बाद एक्सकेवेशन और भी बढ़ रहा है अभी। तो पहले ये दोस्तों रोपर में था, अभी ये मंडा में हो गया है, ठीक है। और साउथ में ये पहले भगतरफ में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं भगतरफ में था, अभी ये कहाँ पे हो गया दोस्तों? अभी ये दैमाबाद में हो गया है। ईस्टर्न मोस्ट साइड में पहले ये आलमगीरपुर में था, तो ईस्टर्न साइड में और एक्सकवेशन नहीं हुआ है, तो ये अभी भी आलमगीरपुर में ही है, जो कि यूपी में स्थित है। और वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट में दिखेंगे तो सुक्ता जंदौर में है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ लोकेशंस हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। और इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? रोपर, मांडा, ठीक है, भगतरफ, दैमाबाद, ये है दोनों। राइट साइड में हमारा यहाँ पे है आलमगीरपुर, ईस्ट साइड में है, और वेस्ट में हम लोग का है सुक्ता जंदौर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स है, ये कुछ कुछ एरिया है जिनको याद रखना है। अभी दोस्तों ठीक है, तो अभी दोस्तों क्या है, अभी हम लोग देखेंगे कि जो कैपिटल सिटीज हैं, दो दो सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक आता है हड़प्पा, और दूसरा है हमारा मोहनजोदारो। तो ये दोनों कैपिटल सिटी है। और पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी मतलब जो नदी के किनारे हो, ठीक है। ये पोर्ट है हमारा इंडिया का, ये गुजरात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान वाला कुछ एरिया पोर्ट में है। तो पोर्ट सिटीज में है लोदल, सुक्ता जंदौर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये कुछ कुछ फेमस पोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। अभी हर एक स्टेट, हर एक साइट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा नदी, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। हड़प्पा नदी किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया था? दयाराम साहनी। कब एक्सकवेट किया गया था? 1921 में, ठीक है। ये रवि नदी के किनारे है हड़प्पा, और अभी ये पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। उसी प्रकार मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो इंडस नदी, सिंधु घाटी जो बोलते हैं, सिंधु नदी के किनारे है, इंडस नदी के साइड में है। एंड स्टेट इसका सिंध, पाकिस्तान में ये भी है। देखिए मैक्सिमम साइड आपको पाकिस्तान में दिखेगा। तो ये आर डी बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी और मैके द्वारा ये एक्सकेवेट किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखेंगे तो चाहूदारो, चाहूदारो कौन? चाहूदारो जो है वो भी सिंधु घाटी के साइड में है, ये भी सिंध पाकिस्तान में है, और ये मैके द्वारा और एनजी मजूमदार द्वारा किया गया था एक्सकेवेशन, ठीक है। एक्सकेवेशन मीन्स गड्ढा, गड्ढा खोद के ये लोग प्लान करते हैं कि कहाँ से कहाँ गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोद के निकालना है। तो ये सब इन्हीं का काम था। 1921 में पहला हड़प्पन साइट हुआ था, जो कि था हड़प्पा, हम लोग पढ़े हैं, जिसके वजह से इसका नाम हो गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो को एक और नाम से कहा गया है, मोहनजोदारो को कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड, ये याद रखना है। माउंट ऑफ डेड कहा जाता है मोहनजोदारो को, ठीक है। नेक्स्ट चाहूदारो भी सिंधु घाटी नभ्यता सभ्यता के साइड में था, मतलब उसी में इंडस नदी के किनारे था, और ये मैके और मजूमदार द्वारा। लोदल जो है, लोदल जो है वो भोगवा नदी के साइड में है, एंड गुजरात में। तो ये जितने जितने भी आप सिविलाइजेशन देख रहे हैं, जितने भी आप साइट्स देख रहे हैं, सब कहीं नहीं तो कोई नदी के किनारे है। तो उसका ही बहुत सारा रीजन है, कल्टीवेशन होता है उसमें, वो लोगों को पानी मिल जाता है पीने के लिए, तो वो लोग उसी के बगल में वो लोग रह पाते हैं। समुद्र खाना जो भी है, तो वो भी आपको, इसीलिए ये सब कोई नहीं तो कोई नदी के किनारे है। लोथल गुजरात, और ये एस आर राव द्वारा। नेक्स्ट कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा मतलब क्या दिया गया है दोस्तों? ब्लैक कलर का कंगन, बैंगल्स, ठीक है। देन ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान इंडिया में, और इसको अमलानंद घोष,
ठीक है, ये एक्सकेवेट किए थे। इसमें 2-3 नाम हैं, आप चाहें तो जो इम्पोर्टेंट नाम से बस उन्हीं को याद रख सकते हैं, बिकॉज़ क्योंकि नाम अभी और भी बहुत सारे आने वाले हैं। धीरे-धीरे रिवाइज़ आप जैसे करेंगे तो वो आप और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐड करते जाएँगे। बट हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, अभी हम लोग एक-एक नाम ही याद रखेंगे। हड़प्पा का दोस्तों कौन था? याद करिए, हड़प्पा का 1921 में एक्सकवेशन हुआ है। रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि पंजाब में है, पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये दयाराम साहनी है। मोहनजोदारो अगर देखेंगे तो वो इंडस नदी के किनारे है और ये सिंध पाकिस्तान में है, आर डी बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट चाहूं दारो देखेंगे तो वो भी, उसका भी लोकेशन वही है, इंडस सिंध पाकिस्तान। तो इसे डिस्कवर किए हैं मकई एंड एन जी मजूमदार। लोदल, लोदल का अगर आप बात करेंगे तो वो भोगवा नदी गुजरात के साइड में स्थित है, तो ये एस आर राव द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में स्थित है, और अमलानंद घोष द्वारा इसको एक्सकेवेट किया गया था। नेक्स्ट अगर देखेंगे बनावली, बनावली जो कि घग्गर, बनावली जो है वो घग्गर नदी के किनारे है और ये हरियाणा में है। ठीक है, आर एस बिस्ट। तो आप दोस्तों एक चीज डाउट कर सकते हैं, ये घग्गर नदी, ये घग्गर नदी, मगर ये राजस्थान, एक हरियाणा। तो क्या है ना, दिक्कत नहीं, मतलब क्या है प्रोसेस की आपका, ये देखिए, ये अगर स्टेट्स हैं कुछ इस तरह से, मान लीजिए, तो जो नदी रहता है ना, वो कोई, जो नदी रहता है आपका, वो एक स्टेट से होकर के दूसरा स्टेट से भी जाता है ना दोस्तों, तो इसीलिए वो, चाहे यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हो सकता है, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हो सकता है, यहाँ पे, तो अब ये देख सकते हैं कि अलग अलग साइट्स में ये हो जाता है। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट दोस्तों धोलावीरा, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है, ये कच्छ गुजरात में है। तो कच्छ जो अगर आप देखें तो कच्छ, ये वाला रीजन है दोस्तों, ये वाला रीजन आपका कच्छ वाला रीजन हो जाता है, जहाँ पे कि समंदर के किनारे है। ठीक है, देन ये गुजरात में है और ये जेपी जोशी द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद करने के लिए दोस्तों, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको याद कैसे कैसे रखेंगे दोस्तों, रिवाइज करके। ठीक है, तो और एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हड़प्पा रवि नदी के किनारे है, पंजाब पाकिस्तान, दयाराम साहनी द्वारा। मोहनजोदारो इंडस नदी, मोहनजोदारो और चाहूदारो दोनों इंडस नदी के बगल में है, सिंध में है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा गया है। इसका एक्सकेवेटर कौन है? आर डी बनर्जी और मकई। चाहूदारो का भी कौन है? मकई एंड एन जी मजूमदार। लोथल जो है वो भोगवा नदी के बगल में है, गुजरात इंडिया में स्थित है, एस आर राव द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। कालीबंगा और बनावली दोनों घग्गर नदी के किनारे हैं, मगर कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, अमलानंद घोष द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। बनावली जो है वो हरियाणा में है, आर एस बिष्ट द्वारा एक्सकेवेट किया था। धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे है, कच्छ गुजरात में, ये जो जेपी जोशी द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। तो अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, जैसे हम लोग ये टाइम जान लिया है, इसका किसका क्या क्या नाम था। और नॉर्दर्न मोस्ट साइड क्या था दोस्तों? नॉर्दर्न मोस्ट साइड हम लोग देखेंगे तो वो अभी कौन सा है, अभी है वो मंडा, नॉर्दर्न मोस्ट साइड। ठीक है, मांडा इसको बोल सकते हैं। पहले क्या था दोस्तों? पहले था वो रोपर, अभी मांडा हो गया है। और अभी अगर पूरा साउदर्न मोस्ट साइड आएंगे तो साउदर्न मोस्ट साइड अभी क्या है दोस्तों? दैमाबाद, दैमाबाद जो कि गुजरात में है, दैमाबाद। ठीक है, देन अगर ईस्टर्न साइड में आ जाएंगे तो ईस्टर्न साइड में आपको मिल जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। एंड वेस्टर्न साइड में आपको मिल जाएगा सुक्ता जंडौर। ठीक है, तो ये सब साइट को थोड़ा सा याद रखना है, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर एंड सुक्ता जंडौर। तो इसको रिवाइज कर दोस्तों, रिवाइज करने से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग हर एक साइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या क्या आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिले। मीन्स कोई भी साइट में अगर हम लोग एक्सकवेशन करते हैं, एक्सकवेशन करने पर वहां पे बहुत सारी चीज मिलते हैं, चाहे वो कोई डॉल हो, चाहे कोई खिलौना हो, या फिर कोई मंदिर हो, कुछ भी हो, या फिर कोई स्टेचू हो, तो ये सब कोई पोटेरी हो, तो ये सब चीज से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो साइट है, उस साइट में क्या चीज हो सकता है उसमें। मीन्स उसका, वो लोगों का रहने का स्टेटस क्या था, वो लोग क्या खाना बनाते थे, वो लोग पानी पीते थे या दारू पीते थे, ये सब चीज, वो लोगों के पास डोमेस्टिकेशन था या नहीं था, जानवर रखते थे कि नहीं था, नहीं थे, ये सब चीज पता चल पाता है। प्लस वो लोगों का पहनावा, वह लोगों का रहना, ठीक है, ये सब चीज पता चलता है। पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है, जस्ट एक मिनट दीजिए हमको। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो
सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को सब कोई को, ठीक है। हाँ, चलिए तभी हड़प्पा के बारे में पहला जो साइट हम लोग पढ़े थे, पहला क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हड़प्पा हमारा कौन सा नदी के साइड में स्थित है? हड़प्पा हमारा रावी नदी का साइड में है। इसको कौन एक्सकेवेट किया है? इसको एक्सकेवेट करने वाले हैं दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पहले चलिए इसका देखते हैं। इसमें क्या है? 6 ग्रेनरीज, 6 ग्रेनरी जो है वो रो में है। ग्रेनरी मतलब जहां पे आपका चावल दाना अनाज रहता है, ठीक है। वर्किंग फ्लोर है, ये उतना जरूरी नहीं है। वर्कमैन्स क्वार्टर जरूरी नहीं है। वर्जिन गॉडेस सील, गॉडेस का जो सील है वो यहाँ पे मिलता है। सिमेट्री मिलता है, जहाँ पे मुर्दों को गाड़ा जाए वो मिल जाता है। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, ठीक है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका जो स्टोन सिंबल है, पत्थर से बना हुआ जो शिवलिंग टाइप का, तो ये आपको मिल जाता है। एंड योनी ऑफ फीमेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो दोनों आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन है आपका पेंटेड पोट्री, पेंटेड पॉटरी मिलता है। क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिलता है दोस्तों? हड़प्पा में। हड़प्पा नदी के किनारे आपको क्ले फिगर मिल जाता है, ठीक है। अभी और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? बार्ली है वुडन मॉर्टर में, कॉपर मेड मिरर है, वेनिटी बॉक्स एक है, वेनिटी बॉक्स का जो क्वेश्चन आता है। देन व्हीट एंड बार्ली इन वुडन मोटर, कॉपर स्केल, क्रूसिबल फॉर बोन्स। तो इसको अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप ऐसे भी एक कहानी बना करके हम लोग समझ सकते हैं कि हड़प्पा क्या है दोस्तों। हड़प्पा में हम लोग का 6 ग्रेनरी है, ठीक है। ये आपका 6 ग्रेनरी है हड़प्पा में। 6 ग्रेनरी हो गया। यहाँ पे सब कोई क्या रखता है? चावल दाना रखता है। तो इसमें से हम लोग समझ लेंगे कि व्हीट एंड बार्ली जो है एक लकड़ी का बॉक्स में हम लोग यहाँ पे भर के रख देते हैं, ठीक है। भर के लकड़ी का बॉक्स रख दिए हैं। प्लस यहाँ पे क्या है? और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे सिमेट्री है, जहां पे मुर्दों को गाड़ दिया गया है उसके ऊपर ग्रेनरी बना दिया गया है, और अंदर में ये लोग इसको रख दिए हैं। और ऊपर में किसको बैठा दिया है दोस्तों? ऊपर में यहाँ पे भगवान का जो मूर्ति है, क्ले ऑफ मदर गॉडेस, उनको रख दिए हैं, ठीक है। और उनको बना दिए हैं। साइड में यहाँ पे वेनिटी बॉक्स है, और यहाँ पे बहुत लोग क्या कर रहे हैं? डाइस से खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। और यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग से आपको याद हो जाएगा, ये लिंगम योनि जोनो जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर पिक्चर बना लेंगे तो बहुत सारी चीज आपको याद हो जाएगा। ये है हड़प्पा का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मोहनजोदारो। मोहनजोदारो अगर हम देखेंगे तो वहां पे ग्रेट ग्रेनरी है, बहुत बड़ा ग्रेनरी है, सबसे बड़ा ग्रेनरी, ठीक है। यहाँ पे 6 ग्रेनरीज इन ए रो, एक ही रो में रहना। रो मतलब दोस्तों एक एक साथ, ये रो होता है और ये कॉलम रहता है, ठीक है। जो हॉराइजन वर्टिकली रहता है वो कॉलम रहता है, बट और हॉराइजनटली जो है वो रो रहता है, ठीक है। ये तो आपका रहेगा ग्रेट ग्रेनरी। देन ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मतलब सबसे बड़ा नहाने का जो स्विमिंग पूल आज के टाइम का है ना, तो उसी टाइप का रहता है ग्रेट बाथ। देन है असेंबली हॉल है, ठीक है। सेल स्ट्रिप्स है, पशुपति महादेव और प्रोटोसिव। तो इनका सील मिला है, पशुपति महादेव का सील मीन्स जनरली सिक्का टाइप का रहता है, सिक्का टाइप के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना रहेगा, तो पशुपति महादेव का सील मिला है। देन ब्रोंज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, तो एक औरत का ब्रोंज इमेज मिला है यहाँ पे, एक डांसर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स क्वेश्चन है कि ब्रोंज इमेज ऑफ डांसर, वुमेन डांसर का किसमें मिलता है, ठीक है। देन स्टेटाइट इमेज ऑफ बर्डेड मैन। देखिए दोस्तों ये जो है स्टेटाइट, ये चीज याद रखना, स्टेटाइट इमेज ऑफ बर्डेड मैन, तो कौन सा धातु का है? वो स्टेटाइट का है। और बर्डेड मैन का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से वो दाढ़ी में रखा हुआ रहता है, इस तरह से। एंड इस तरह से वो दाढ़ी रखा हुआ रहता है, और इतना का ही उसको मिला है, इतना का ही फोटो उनको दिया गया है, और यहाँ पे वो कुछ पहने हुए हैं, इस तरह का है। अगर आप एनसीईआरटी का किताब देखेंगे तो आपको इमेजेस मिल जाएंगे, वो डांसिंग वोमेन का हो या फिर बर्डेड मैन का हो, इस तरह से मिल जाता है इमेज, ठीक है। अभी वहां पे और भी है, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस का मिला है। फ्रेगमेंट ऑफ वुवन कॉटन, ब्रिक किल, टू मेसोपोटामियन सील्स, ठीक है, 1398। तो मोहनजोदारो जो है वो कौन सा नदी के किनारे है दोस्तों? ये इंडस इंडस नदी के किनारे है, ठीक है। आर डी बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये भी पंजाब में ही स्थित है, सॉरी ये राजस्थान में ही, सॉरी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है, ठीक है। तो ये सब चीज को याद रख लीजिए एक बार। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को कैसे याद रखना है दोस्तों? ये क्या है? ये एक ग्रेट ग्रेनरी है, और यहाँ पे जस्ट सामने आएंगे तो तालाब है, ठीक है, तालाब है, ठीक है।
तालाब में क्या है, बहुत लोग नहा रहे हैं, तो जो नहाता है वो तो गमछा वमछा पहन के नहाता है। इस तरह से आप डांसिंग वुमेन जो है, न्यू डांसिंग वुमेन है उनका, कि यहाँ पे एक नृतिका है जो कि अपना डांस दिखा रहा है, अपना कला प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो दाढ़ी वाला भी एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये तालाब है, ग्रेट बात है इसलिए, ठीक है, ये ग्रेट बात हो गया, ग्रेट ग्रेनरी है। और जस्ट इसी के साइड में यहाँ पे बहुत सारा असेंबली हॉल है, असेंबली हॉल है। देन पशुपति महादेवा का शिवा शिवा कॉइन है, सील है, ठीक है। देन ये हम लोग पढ़ लिए हैं, सेटाइट इमेज ऑफ बर्डेड मैन पढ़ लिए हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड टुगेदर, पेंटेड सील, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ब्रिक किल्स। ब्रिक किल्स ये एक रहता है क्वेश्चंस। ब्रिक का किल्स मीन्स ईटा का क्या है, यहाँ पे खाना बन रहा है आप मान लीजिए, तो ईटा ईटा जहाँ पे जलाते हैं ना दोस्तों, ईटा जहाँ पे जलाया जाता है उसको ब्रिक किल कहा गया है। मेसोपोटामियन सील है और डाइस है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं अभी कौन से बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, ठीक है। अभी चाहू दारो, तो अगर हम लोग देखेंगे मोहनजोदारो है, नेक्स्ट चाहू दारो है। चाहू दारो क्या है, सिटी विदाउट सिटाडेल। सिटाडेल क्या है दोस्तों, जनरली क्या रहता है ना, तो लोअर टाउन अपर टाउन दो रहता है यहाँ पे। अगर आप इंडस वैली में देखेंगे तो एक अपर टाउन रहता है, एक लोअर टाउन रहता है। तो लोअर टाउन क्या है ना, लोअर टाउन में जहाँ पे कि नॉर्मल जो पोर्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, हार्डर्स हैं, या फिर जो भी छोटे छोटे जाति के जो लोग हैं उनको वो लोग यहाँ रहते हैं। एंड एक अपर टाउन रहता है, अपर टाउन में राजा हो गया, मंत्री हो गया, वो लोग अपने आप को ऊपर मानते थे, तो वो लोग वहां पे रहते थे। और लोअर टाउन में ये लोग रहता था। तो चाहूदर में क्या है, ये सिस्टम नहीं है, तो सिटाडल नहीं है वहां पे, ठीक है। चाहूदर में सबको एक ही लेवल में रहता है। इंक पॉट मिल गया है, लिपस्टिक मिला है, मेटल वर्कर्स, सेल ऑर्नामेंट मेकर्स एंड बीड मेकर्स शॉप्स, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक, तो कुत्ता का पाँव मिला है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए जहां पे बहुत ऊंचा और नीचा आ गया तो कुत्ता उतना ऊपर से जंप नहीं कर पाएगा, तो जंप कहाँ पे कर पाएगा, चाहूदारों में कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जमीन है, ठीक है, सिटाडल नहीं है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो है आपका टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलॉक कार्ट, तो बुलॉक कार्ट भी वहीं पे चलेगा, टॉय कार्ट भी वहीं पे चल पाएगा, ठीक है। तो इसी से एग्जांपल रख लीजिए कि टेराकोटा, टेराकोटा भी ये याद रखिए, टेराकोटा इसी से बना हुआ है, टेराकोटा से बना हुआ है बुलॉक कार्ट। एंड आपको मिल जाता है मेटल वर्कर्स मिल जाता है, तो बुलॉक कार्ट मिला तो वहां पे कुछ लोहा का काम भी होगा, तो मेटल वर्कर मिल गए, मेटल वर्कर मिला तो वो लोग ब्रॉन्ज टॉय कार्ट भी बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये भी आपका इंडस नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और ये इसको एक्सकवेशन कौन किए थे, इसको मकई ने एक्सकवेशन किया है, ठीक है, मकई एक्सकवेशन किए हैं, ठीक है। तभी हम लोग फर्स्ट तीन साइट्स हम लोग कवर कर लिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाहूदारो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बचा है दोस्तों लोदल। लोदल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, लोदल, लोदल कच्छ में स्थित है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखते हैं। लोदल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोदल कहाँ पे है दोस्तों, लोदल भोगवा नदी के किनारे है। तो यहाँ पे डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे तट तट रहता है, जहाँ पे कि ये मान लीजिए जहाज है, तो ये जहाज है, जहाज जहाँ पे आके रुक सके तो उसको डॉकयार्ड बोला गया है, ठीक है। राइस खस्क मिला है, मेटल वर्कर है, सेल ऑर्नामेंट मेकर है, बीड मेकर शॉप्स है, फायर अल्टार्स है, टेराकोटा फिगरिन है, डबल बरियल है, टेराकोटा मॉडल ऑफ सीप है, ड्राइंग वैट है, ईरानियन है, ब्राह्मणियन सील है, पेंटेड जार है, ठीक है। इतना सारा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखते दोस्तों लोदल, ठीक है। लोदल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, तो ये जो भी है आपका लोदल है, कालीबंगा है, बनावली है, लोधावीरा है, ये सारा इंडिया में है अभी, ठीक है। छोटा छोटा सा एरिया है, उतना बड़ा एरिया नहीं है, तो छोटा छोटा सा एरिया है, बट इंपॉर्टेंट है बहुत। लोदल जो है वहां पे डॉकयार्ड है, वहां पे जहाज उतर सकता है। तो जहाज जनरली होगा, तो उस टाइम में तो जहाज में आदमी कम जाते थे, क्योंकि बाहर से ट्रेड रहता था, तो बाहर से बस ट्रेड रहता था, तब फॉरेनर नहीं आए थे। तो वो लोग क्या लेके जाएगा, चावल लेके जाएगा, तो राइस का हस्क मिल जाता है यहाँ पे, मेटल वर्कर मिल जाते हैं, सेल ऑर्नामेंट मेकर, बीड मेकर, ये वाला जहाँ पे भी आपका ट्रेड थोड़ा होता है ना ज्यादा, तो वहाँ पे सोना का काम ज्यादा हो रहा होगा, कि कोई आए तो सोना सुनार रहेगा, बीड बीड बनाए, बीड से वो लोग माला बनाएगा, तो ये सब चीज रहता है। देन फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स मीन्स आग 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 जहाँ पे लगाते हैं और आग लगा के बैठते हैं वो लोग, उसको फायर अल्टर कहा गया है। वहां पे फायर अल्टार भी हम लोग को मिलता है। तो लोदल कहाँ पे है, ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और ये एस आर राव द्वारा ये
खोजा गया, एक्सकेवेट किया गया था। यहाँ पे डबल बरियल है, ठीक है, डबल बरियल है, बरिंग अ मेल मेल एंड फीमेल इन सिंगल ग्रेव। तो कैसे इसको याद रहे दोस्तों, एक जहाज था हम लोग का टाइटेनिक, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ कुछ भी उसको मान लीजिए, तो वो लोग का एक सॉन्ग था, ठीक है, जहाँ पे वो लोग हाथ पकड़ के खड़ा रहता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वो लोग मर गए, मर जाने के बाद क्या हुआ, वो लोगों का यहाँ पे बरियल हो गया है, ठीक है। तो जस्ट याद रखने के लिए आप उसको इस तरह से याद रख सकते हैं, और कोई टेक्निक आपके पास अच्छा हो तो याद रख सकते हैं, कोई क्रिटिसिज्म यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट टेराकोटा मॉडल ऑफ सीप है, देन ड्राइंग वैट है, पर्सियन ईरानियन सील है। सील्स का यहाँ पे अगर कुछ कुछ क्वेश्चन है तो सील्स आपको देखिए, ये पर्सियन ईरानियन सील, ये तो दोस्तों पर्सिया से आया हुआ है, ईरान से आया हुआ है, बहरीन से आया हुआ है, बहरीनियन सील, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे आएगा, यही तट पे ही आएगा, लोदल पे ही आएगा, ठीक है, लोदल याद हो गया। तो हम लोग अभी कवर कर लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहूदरो, लोदल, ठीक है। देन है कालीबंगा आ रहा है अपना। कालीबंगा है वो प्लॉट फील्ड सरफेस है, 7 फायर अल्टार से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम फायर अल्टार कहाँ पे मिला है, तो ये है कालीबंगा में मिला है, ठीक है। डेकोरेटेड ब्रिक्स है, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, मेसोपोटामियम सिलेंड्रिकल सील। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फायर अल्टार्स वाला ही मैक्सिमम टाइम आता है। तो प्लॉट फील्ड सरफेस ये भी आप एक पढ़ सकते हैं, जहाँ पे खेती होता है, जहाँ पे जो वो खेत को जोत देते हैं, ठीक है, जोतते हैं, तो ये सब चीज जो है ये कालीबंगा में है। देन व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, ठीक है, तो खेत को वो लोग अगर फसल करने के लिए वो लोग जोत रहा है खेत खेत को, तो वहां पे आपका टॉय कार्ट भी जरूरत है, तो वो ये है कालीबंगा से। तो ये अमलानंद घोष के द्वारा ये खोजा गया था। नेक्स्ट दोस्तों है बनावली। बनावली में क्या है, लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रेडियंट पैटर्न टाउन प्लानिंग। तो यहाँ पे ये चीज नहीं मिला, बहुत जगह में क्या था, चेस बोर्ड टाइप का टाउन प्लानिंग पाया जाता है, स्क्वायर स्क्वायर ग्रिड टाइप में, बट बनावली में ये चीज नहीं है। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज पैटर्न, तो वहां पे ड्रेनेज पैटर्न भी उतना खास नहीं है, वहां पे टॉय प्लॉ है, वहां पे क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस पाया गया है। क्ले फिगर जनरली बहुत जगह में हम लोग देख लिए, क्ले फिगर कहाँ पे मिला है दोस्तों, हड़प्पा में भी हम लोग देख लिए हैं, देन मोहनजोदड़ो में भी देख लिए हैं, बनावली में भी देख रहे हैं, ठीक है। देन धोलावीरा, अगर बना ड्रेनेज पैटर्न, इसमें अगर दो ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चेस बोर्ड ग्रिड टाइप का पैटर्न नहीं है, एंड देन लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ये दोनों नहीं है। देन धोलावीरा, धोलावीरा में हम लोग देखेंगे तो एक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है वहां पे, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, अ लार्ज वेल एंड बाथ, ओनली साइड टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ये सब साइड्स में क्या था, दो दो पार्ट से डिवाइड हुआ था, बट धोलावीरा क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई भी एक ऐसा जगह जिसको कि 3 साइड्स में डिवाइड कर दिया गया है, 3 पार्ट्स में, 3 भाग में, तो वो धोलावीरा में है, ठीक है। और इसका इसका क्या है दोस्तों, इसका यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, क्योंकि ये जो है ये समुद्र तट के पास है, ठीक है। सो ये गुजरात वाला रीजन में, समंदर तट के पास है, ये वाला रीजन में है। तो इसमें क्या है कि वाटर पानी को किस तरह से संचय करे, किस तरह से उसको बांटे, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम है, लार्ज वेल है। समंदर में तो सब कोई नहीं नहा पाएगा ना, वो बालू बालू रहता है वहां पे, तो यहाँ पे बड़ा बहुत बड़ा एक वेल दिया गया है, कुआं दिया गया है नहाने के लिए, ठीक है। और जायंट वाटर रिजर्वर टाइप का भी वहां पे किया गया है। तो वाटर रिजर्वर, पानी से पानी रखने के लिए वहां पे ये सब अरेंजमेंट है, ठीक है। गुजरात अगर आप याद थोड़ा सा रिलेट कर पाए तो वो बालू वाला रीजन से आप रिलेट कर सकते हैं, तो वहां पे पानी सुविधा से नहीं मिलेगा वाटर को, इसीलिए वो लोग हार्नेस कर रहा है। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम रखा हुआ है, लार्ज वेल, कुआं बहुत बड़ा है, और नहाने के लिए बहुत बड़ा जगह दिया गया है। और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे है। एक स्टेडियम भी मिला है, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पजेस। तो ये धोलावीरा में है, ये जेपी जोशी द्वारा एक्सकेवेट किया गया था, और ये कच्छ नदी के किनारे है, ठीक है। देन दोस्तों सुरकोतोड़ा, सुरकोतोड़ा में आप देखेंगे तो बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार भी। बोन्स ऑफ हॉर्सेस आपको वहां पे मिल जाएगा, ओवल ग्रेव एंड पॉट बरियल्स, ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन के अंदर किसी को गाड़ देना, ठीक है। तो ये नहीं कि आपका छोटा सा मटका के अंदर आपका छोटा सा हड्डी को मोड़ उड़ के गाड़ दे, ऐसा नहीं है, बट बहुत बड़ा बड़ा मटका बनाते हैं, उसके अंदर गाड़ते हैं उसको, तो ये पॉट बरियल्स है। नेक्स्ट है दैमाबाद। दैमाबाद में आपको ब्रोंज इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, ब्रॉन्ज इमेजेस मिल जाएंगे किसके, चैरियट या विथ चैरियट, ठीक है, ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसेरस। तो ये सब आपको ब्रोंज इमेजेस दैमाबाद में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो था आपका ये है
ये सारा साइट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इस साइट्स को कहानी के हिसाब से रिलेट करिए, रिलेट करके आप लोग उसको याद रख लेंगे। अगर आप रिलेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार पढ़िए इसको आज क्लास के बाद। और नोट्स होगा तो आपको हमारे साइट में, साइट है अपना esparks.in, ESPARX.in, ठीक है। तो आज ही आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे आपका एक है नोट्स करके एक जगह है, पीडीएफ नोट्स या फिर कुछ ऐसा होगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के लिए, बस 1 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोहनजोदारो देखिए, अगर मोहनजोदारो को देखें तो वो लार्जेस्ट साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट क्या है दोस्तों, मोहनजोदारो। सबसे पहले खोजा गया साइट कौन सा है दोस्तों, सबसे पहले खोजा गया साइट है आपका हड़प्पा, ठीक है। तो मोहनजोदारो जो है वो आपका लार्जेस्ट साइट है, सबसे पहला खोजा गया था हड़प्पा। एंड राखीगढ़ी जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट है। मोहनजोदड़ो अगर आप देखिए, फिर से आप याद करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, इंडस नदी के किनारे है। कौन खोजा था दोस्तों इसको, इसको खोजा था अपना आर डी बनर्जी साहब ने, ठीक है, आर डी बनर्जी। तो ये इंडस 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 वैली का कौन सा, इंडस में ये पाकिस्तान में है, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो साइट है। और ये राखीगढ़ी है, ये लार्जेस्ट इंडियन साइट है, ठीक है। इतना बार इसको पढ़ेंगे ना कि इतना ही क्लास में आपको आधा चीज याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में आपको क्या क्या मिला था दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ग्रेट ग्रेनरी मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, डांसिंग गर्ल मिला था, बर्डेड मैन मिला था, ठीक है। एंड देन आपको ब्रिक्स ब्रिक्स का किल्न मिला था, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट और भी देखिए, कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज। अगर हम लोग अभी सिटीज को देखें, जो बड़ा बड़ा सिटी था, अभी हम लोग बनावली को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, बनावली में ये पैटर्न नहीं था, वो छोटा छोटा सिटी था। बट मेजर सिटीज में, मैक्सिमम सिटीज जो है उनमें क्या चीज था, उनका फीचर्स हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले तो वहां पे सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, ठीक है, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग है ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। एक ग्रिड, ग्रिड मतलब क्या है, इस तरह से घर था सब। तो यहाँ पे कुछ, अगर इसको बड़ा करें तो ये आपका, अगर मान लीजिए एक ग्रिड है, यहाँ पे घर है, हर जगह पे घर है आपका, और ये आपका पूरा रोड है। तो आप देख सकते हैं हर घर जो है, हर घर जो है क्या है, रोड के साइड में खुलता है। ये आपका अगर घर है तो ये आपका रोड है, फिर ये चारों तरफ से आपका इस तरह से आपका चारों, फिर यहाँ पे एक घर है, ये आपका ग्रिड पैटर्न है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमको यहाँ पे मिलता है, यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। वो लोग कच्चा मिट्टी का, अभी का टाइम में भी देखिए बर्न्ड ब्रिक्स यूज होता है। अभी तो खैर फ्लाई ऐश का ब्रिक्स आ गया, ये सब आ गया, बट तब का बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब वो लोग कितना एडवांस्ड थे। हम लोग का अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत एडवांस्ड जोन में थे, ठीक है। अभी फिर उसके बाद हम लोग वैदिक टाइम में बहुत डिग्रेड हुआ, डिग्रेड होने के बाद और भी डिग्रेड हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे अभी राइज कर रहे हैं। बट इस लेवल का राइजिंग अगर हम टाइम के साथ कंसिडर करें तो हम लोग ये लेवल अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं, हम लोग अभी भी आधा अधूरा या फिर आधा है। अभी भी हम लोग का घर देखें तो बहुत सारे घर के बाहर ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज तो वो लोगों को खुला छोड़ दिया गया है, वो लोगों को कवर नहीं किया गया है, प्लस उसमें उसमें इंक्लाइंड नहीं दिया गया है, हाउसेस जो है हैफाजर्डली प्रेजेंट है। तो वो टाइम में बहुत डेवलप थे वो लोग तब भी बर्न्ड ब्रिक्स, जलाया हुआ ब्रिक्स यूज करते थे घर बनाने के लिए। देन है वो लोगों का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी देखिए अंडरग्राउंड रहता था। जायंट वाटर रिजर्वोयर्स इन धोलावीरा आपको मिला है, ठीक है। एंड देन फोर्टिफाइड सिटाडेल, एक्सेप्शन चाहूदरो में आपका सिटाडेल नहीं है, ये हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटाडेल रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये वहां का सब खास बात है, ये सब चीजों को याद रखना है। जो ड्रेनेज पैटर्न है अगर आप याद रखें, तो ये अगर मान लीजिए आपका ड्रेन्स है,
तो ड्रेन में क्या है, एक इंक्लाइन दिया जाता है ताकि एक स्लोप से ड्रेन बनाया जाता है ताकि जो पानी है वो यहाँ से बीच में आए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां पे आपको मिल जाएगा ड्रेनेज सिस्टम, स्लोपिंग, ये सब सैनिटेशन, ये सब चीज़ का बहुत अच्छा फैसिलिटी था उस टाइम में। मीन्स सेंट्रल कलेक्शन था ड्रेनेज का। ये सब चीज़ आपको किताब में अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे किताब को रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि लूसेंट जीके जस्ट जितना इंपॉर्टेंट है बस छोटा छोटा पॉइंट करके देता है, इसमें आपको उतना डिटेल्स में नहीं मिलेगा और ना ही हम लोग उतना डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसको बस थोड़ा थोड़ा सा याद रख लीजिए कि तब का प्लानिंग बहुत अच्छा था। और सिटाडल क्या होता है दोस्तों, सिटाडल फोर्ट फोर्ट टाइप का होता है जहाँ पे कि सिटाडल कुछ इस टाइप का रहता है, फोर्ट टाइप का। अगर आप देखे होंगे रेड फोर्ट इस टाइप का गए हैं तो वहां पे आर्मी आर्मी सेना उना लगाने के लिए फोर्ट टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये सिटाडल है। नेक्स्ट है सुरकोतोड़ा। सुरकोतोड़ा कहाँ पे है, कच्छ गुजरात में है। तो ये ओनली इन द साइट है वेयर रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली बी फाउंड। तो सुरकोतोड़ा को छोड़ करके और कहीं पे भी नहीं मिला है। तो क्वेश्चन में आपको दोस्तों ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आ सकता है कि आपको हॉर्स का, कहाँ गया पेन, ठीक है यहाँ पे है, आपको हॉर्स का फुटप्रिंट्स हो सकता है या फिर हॉर्स का रिमेन्स कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कालीबंगा, कालीबंगन, यहाँ पे ऑप्शन है मोहनजोदारो, यहाँ पे ऑप्शन है चाहूदारो, यहाँ पे ऑप्शन है सुरकोतोड़ा, सुरकोटाड़ा, ठीक है सुरकोटाड़ा। तो यहाँ पे किसको किसको टिक मानना है, यहाँ पे मानना है सुरकोटाड़ा, क्योंकि यही आपका राइट ऑप्शन है। तो सुरकोतोड़ा को छोड़ के कहीं पे भी हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को और कुछ रिमेन नहीं मिला है। मेन क्रॉप्स देखिए हम लोग पढ़े थे, मेन क्रॉप्स हड़प्पा में हम लोग पढ़े हैं, क्या था आपका दोस्तों, 6 ग्रेनरीज था रो में, और 6 ग्रेनरीज को क्या किया गया था, वुडन डब्बा में भर के और उनको लॉक किया गया था, ठीक है। ये स्टोरी लाइन से हम लोग पढ़े थे। तो व्हीट एंड बार्ली वहां पे हम लोग को मिल गया है। एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस इन लोदल, तो लोदल में हम लोग को राइस, और रंगपुर गुजरात में हम लोग को बस राइस बस दो ही जगह में मिला है, लोदल में और रंगपुर में, ठीक है। लोदल में क्यों मिला है दोस्तों, लोदल में क्या था आपको, लोदल में आपका था डॉकयार्ड, याद है ना दोस्तों डॉकयार्ड, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आ जाए जल्दी और याद रहे। लोदल में डॉकयार्ड था तो यहाँ से तो ये दोस्तों बाहर देश से भी आ सकता है, ठीक है। और कल्टीवेशन भी हो सकता है मे बी कि चाहे हम लोग उसको बाहर भेजना चाहें तो डॉकयार्ड के सामने ये सब पॉसिबल है, कहीं पे भी समुद्र के किनारा है, जहाज में मटेरियल जाएगा तो वो आएगा, ठीक है। और अदर क्रॉप्स अगर हम लोग देखें तो डेट्स, डेट्स मीन्स खजूर, मस्टर्ड मीन्स सरसों, सिसामम, कॉटन एटसेट्रा। तो इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। तो कॉटन का अगर शुरुआत हुआ है तो वो कौन स्टार्ट किए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एनिमल्स, एनिमल्स में देखिए क्या क्या था, सिप, गोट, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल। हम्प्ड मतलब ये अगर आपका बुल है, ये उसका मान लीजिए सींग है, ये आपका बुल है, तो बुल का ये इस तरह का जो, इसको हम कहा जाता है, ठीक है ना, ये वाला जो चीज है उसको हम कहा जाता है। तो हम्प्ड एंड हम्पलेस, तो जिसका हम्प नहीं हो उसको हम्पलेस कहा गया है। बफालो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टोइज, कैमल, राइनो, टाइगर, देखिए इतना तक थोड़ा थोड़ा सा याद रखिए। सीप है, गोट है, बुल है, बफालो है, बोर है, डॉग है, कैट है, पिग है, फाउल है, डियर है, टॉर्टोइज है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि विच ऑफ द एनिमल्स नॉट फाउंड, एनिमल्स नॉट फाउंड, यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि काव, बफालो, टाइगर, लायन। तो आप तो सोच सकते हैं कि काव तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, आप काव को राइट मार दें, ठीक है, काव तो लिस्ट में नहीं है, बट ये गलत हो जाएगा। अगर आपको लायन ही पहले आपको खोजना है, कभी भी लायन ही पहले खोजना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये आंसर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें तो लायन, लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे। फ्रॉम अमरी अ सिंगल स्टैम्स ऑफ द इंडियन राइनोसेरस हैज बीन रिपोर्टेड। तो अमरी जो जगह है वहां पे राइनोसेरस का मीन्स रिपोर्ट किया गया कि वहां पे राइनोसेरस था। अगर एक्सटेंसिव इनलैंड में देखो, फॉरेन ट्रेड में देखे तो फॉरेन ट्रेड हम लोग कॉइन कहाँ से मिलता है दोस्तों, इराक से, इराकियन कॉइन, पर्सियन कॉइन, ईरानियन, पर्सियन, बहरेनियन कॉइन, तो यहाँ से देखिए बहरान मिल गया, ठीक है। फॉरेन ट्रेड किसके किसके साथ था, बाहरी जो ट्रेड है, मेसोपोटामिया और सुमेरिया। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से भी कॉइन मिलता है, सुमेरिया से भी कॉइन मिलता है, और यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कॉइन है वो भी आपको मेसोपोटामिया में मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा ट्रेड रूट बना हुआ था तब भी। मीन्स उतना बाहर बाहर जगह है जहाँ पे कि वो लोग समंदर का यूज नहीं करते थे, बहुत कम यूज करते थे समंदर का। वो लोग लैंड रूट से ही बहुत सारा यूज करते थे, और लैंड रूट से ही वो लोग मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बहरैन, इतना दूर दूर जगह वो लोग जा रहे थे। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट, इंपोर्ट्स। बाहर से क्या क्या मटेरियल आता है? देखिए, गोल्ड्स। अभी भी अगर देखेंगे तो कोलार माइन बहुत फेमस है, ठीक है ना, कोलार। ये तो अगर आप देखे होंगे वो मूवी, ठीक है, केजीएफ, कोलार माइंस। ठीक है, अभी भी कोलार फेमस है। अफगानिस्तान से आता है, पर्सिया से आता है, ईरान, ईरान, ठीक है ना, पर्सियन, ईरान। लोदल में डॉकयार्ड याद आया? कुछ रिलेशन याद करिए, नहीं तो वीडियो को और एक बार फिर से देखिए, आपको याद आ जाएगा। सिल्वर, सिल्वर कॉइन कहाँ से मिलता है दोस्तों? अफगानिस्तान से मिलता है, पर्सियन, ईरान। ईरान और पर्सियन तो फेमस है, गोल्ड सिल्वर ये वहां से आएगा ही। देन साउथ इंडिया से भी आता है। तो साउथ इंडिया में अपना कर्नाटका भी साउथ इंडिया में ही स्थित है, बट कोलार वहां का फेमस जगह है, गोल्ड माइन है तो वो नाम दे दिया है, बट यहाँ पे नाम नहीं मेंशन किया, बस साउथ इंडिया लिख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर खेतरी राजस्थान से आता है, बालूचिस्तान से, अराबिया से। टीन जो है वो आपका अफगानिस्तान और बिहार से आता है। ठीक है। लपीस लजुली एंड सफायर, तो ये जेम स्टोन्स हैं कुछ, बादकसान अफगानिस्तान से आता है। जेड जो है सेंट्रल एशिया से आता है। स्टेटाइट, स्टेटाइट से दोस्तों कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप? स्टेटाइट से, स्टेटाइट से आप अगर रिलेट करें तो यहाँ एक बर्डेड मैन आपको मिलता है, बर्डेड मैन। वो स्टेटाइट का बना हुआ था, कहाँ पे मिला था दोस्तों? मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में मिला था। ठीक है। तो यहाँ से आपका ईरान से, पाकिस्तान से, महाराष्ट्र, पाकिस्तान से और ईरान से आता है। एमेथिस्ट और एक मेटल है जो कि आपका महाराष्ट्र से आता है, एमेथिस्ट भी इंपोर्ट होता है। एजेड, चलकेडोइंस एंड सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया, कर्नालियंस, ये सब उधर से आता है। ठीक है। तो ये सब चीज को याद रखिए, एजेड, चालकोडियंस एंड, एक्चुअली ये इतना ही है। एजेड, चैल्केडोनिस एंड कर्नेलियंस, ये कहाँ से आता है? सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया से। तो ये हमारा इंपोर्ट है। गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट है? कोलर से इंपोर्ट है, अफगानिस्तान से, पर्सिया से, यानी ईरान से। सिल्वर कहाँ से है? अफगानिस्तान, पर्सिया एंड कोलर की जगह में साउथ इंडिया आ गया है। ठीक है। कॉपर कहाँ से इंटेड है? कॉपर खेतरी से, बालूचिस्तान से, अराबिया से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों एक्सपोर्ट। हम लोग क्या क्या चीज भेजते थे? तो पहले देखिए राइस कल्टीवेशन होता था। जब भी एक्सपोर्ट का बात आया ना तो पहले लोदल को याद करिए, लोदल जो सी पोर्ट था। तो समंदर तट तट में हम लोग क्या ही बना सकते हैं? क्या था वहां पे? बहुत सारे मेटल लोग, मेटलर्जिस्ट थे, सॉरी जो मेटल वर्कर्स थे। मेटल वर्कर्स लोग क्या बना सकते हैं? वो लोग कुछ भी, कॉन्च सेल, सर्टेन बीड्स, ये सब लोग वहां पे थे। टेराकोटा फिगरिन्स, पॉटरी, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर, तो ये लोग सब थे। तो ये लोग जो बीड्स मेकर थे, ये सब का भी एग्जाम्पल हम लोग को मिला था लोदल से। ठीक है। तो वो लोग इस चीज को भेज देते थे यहाँ से। ठीक है। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, व्हीट, बार्ली, राइस, ये सब जो था ये भी वो लोग भेजते थे। कॉटन गुड्स, कॉटन तो हम लोग को पता है कि कॉटन इंडिया में ही हम लोग का पहले ही स्टार्ट हुआ था, इंडस वैली से। तो कॉटन गुड्स भी भेजते थे। ठीक है। चलिए, अभी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन वाज दैट आयरन वाज नॉट नोन। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि आयरन हम लोग को उस टाइम में नहीं मिला था। सुमेरियन टेक्स्ट रिफर टू ट्रेड रिलेशन विद मेलुहा। मेलुहा क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक जगह का नाम दिया गया है। इंडस रीजन को मेलुहा के नाम से भी जाना जाता है। तो सुमेरियन टेक्स्ट, जो सुमेरिया का जो लेखन मिला गया है सुमेरिया में, वहां पे मेलुहा का रेफरेंस है। तो इससे पता चलता है कि सुमेरिया से भी हम लोग का इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उसका अच्छा खासा रिलेशन था। सतुघाई एंड मुंदिगाक आर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान में हम लोग बहुत सारा देखे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में हम लोग क्या क्या देखे? हड़प्पा देखे, चाहूदारो देखे, मोहनजोदारो देखे। तो अफगानिस्तान का भी दो साइट है, सतुगाई एंड मुंदिकाक। तो ये अफगानिस्तान का है। सुमेरिया टेक्स्ट और भी दो स्टेशन के बारे में बात करता है, दिलमुन जो कि बहरन में है, और मकन जो कि मकरन कोस्ट में है। सुसा और उर जो है वो मेसोपोटामिया प्लेसेस है जहाँ पे कि हड़प्पन सील्स मिले हैं। ठीक है। तो सील्स तो बहुत सारे हैं वैसे, दिलमुन बहरन में, मकन मकरन कोस्ट में। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो ऑल टोटल जो है इंडस वैली सभ्यता को बहुत बड़ा एरिया बना देता है। और हो सकता है अगर आप अभी भी एक्सकवेशन करें तो और भी उसका एरिया बड़ा हो सकता है, बट एक्सकवेशन कुछ कुछ साइट में रोक दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस, है ना। वो लोग हैम्पर नहीं करना चाहते बहुत सारी जगह, बट बहुत सारी जगह में अभी भी चल रहा है। कभी कभार गवर्नमेंट का आदेश आता है तो चलते रहता है। चलिए, हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इसको सिंधोन कहा जाता है, ग्रीक भाषा में इसको सिंधोन कहा गया है।
और कॉइन का कोई ऐसा रिलेशन मीन्स एविडेंस कॉइन खोज के नहीं मिला मिला है, तो हम लोग ये रेफर कर सकते हैं वहां पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम था, भले ही बाहर से हम लोग का सील्स मिला है तो हो सकता है कि सील से कुछ ट्रेड हो सकता है, मे बी बाहर देश से, बट इंडिया में बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम क्या है पहले इसको समझते हैं दोस्तों। आपके पास 1 किलो टमाटो है, आपके पास क्या है दोस्तों, टमाटो है, मेरे पास चावल है, राइस है ½ किलो। तो हम आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम बोलेंगे कि हम तुमको ½ किलो राइस देंगे, तुम हमको ½ किलो टमाटो दे दो, ठीक है। ½ किलो राइस लेंगे, ½ किलो टमाटो। तो इससे क्या होता है कि मेरे हम राइस दे करके आपको यहाँ से आपसे टमाटो ले लिया है, तो आपके पास अभी राइस हो गया, मेरे पास अभी टमाटो हो गया। तो यही है बार्टर सिस्टम, जहाँ पे अदली बदली से ये लोग चलाते हैं। नेक्स्ट लोथल। लोथल अगर देखा जाए तो बहुत एंशियंट पोर्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा एंशियंट पोर्ट। सबसे एंशियंट पोर्ट कौन है, लोथल है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन, हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, बहुत अर्बन था, रूरल नहीं था, गांव नहीं था, वो बहुत मॉडर्नाइज सोसाइटी था। अगर हम लोग उसमें देखें, जो इतना मॉडर्न कि अभी तक हम लोग नहीं बन पाए हैं, भले ही हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ऊपर गए हैं, बट सोसाइटिकली सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम लोग का भी बहुत खराब है। नेक्स्ट, देर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी, वहां पे कैसा पॉलिटिक्स था वो हम लोग को पता नहीं है, बट हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मर्चेंट्स लोग रूल करते थे, ठीक है। जो लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, जो लोग लेन देन कर रहे हैं, हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को वही लोग रूल करते थे, इसीलिए वो लोग उतना डेवलपमेंट कर पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पन पीपल, यहाँ देखिए मंदिर में घुस के भी पूजा नहीं करते थे, क्योंकि मंदिर अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो लोग मूर्ति उर्ति को पूजा कर रहे होंगे, ठीक है, बट मंदिर वो लोग के पास नहीं था, वो लोग मंदिर को नहीं पूजा करते थे। सबसे ज्यादा पूजा किया गया कौन था, मदर गॉडेस। ये हम लोग देखिए बहुत सारी जगह में हम लोग को मदर गॉडेस का क्ले मीन्स क्ले आइडल्स मिला है, मातृ देवी और शक्ति उनको कहा गया है। और योनि वर्शिप मीन्स जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है उसको भी वो पूजा करते थे, सेक्स ऑर्गन को पूजा करते थे। मेल डीटी अगर देखें तो पशुपति महादेवा को पूजा किया जाता था, ठीक है, जो कि प्रोटो शिवा है, शिवा भगवान जो है उनका जो पुराना सबसे पहला टाइप का फोटो मीन्स बहुत रॉ फोटो मीन्स ये नहीं कि पूरा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया है, प्रोटोसिवा इसको कहा गया है, ठीक है। सील में क्योंकि उनको हम लोग मिला है, सील्स मिला है जहाँ पे कि वो योगा करते हुए पोज में बैठे गए हैं, और उनके चारों और 4 एनिमल्स है। क्या क्या एनिमल है दोस्तों, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफालो। क्या लायन मिल सकता है, लायन नहीं मिल सकता क्योंकि उस टाइम में लायन नहीं था, ठीक है ना। तो एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफालो, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए क्योंकि ये पहले भी आया है कि 4 एनिमल कौन कौन से हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफालो। एंड वहां पे 2 डियर भी मिलते हैं फीट के सामने, ठीक है। तो अगर आपका ये शिव भगवान है, शिव भगवान अगर आपका यहाँ पे है तो उनको चारों ओर से कौन घेरा हुआ है, चारों ओर से एक तरफ है एलिफेंट, एक जगह है आपका राइनो, एक है टाइगर और एक है बफालो, ठीक है। और यहाँ पे फीट के पास कौन कौन है, यहाँ पे दो ही आपका डियर है। तो देयर वाज प्रिविलेंस ऑफ फैलिक वर्शिप, तो लिंगम वर्शिप जो कहा गया है, जो कि सेक्स ऑर्गन का वर्शिप है उसको कहा गया है। तो दस शिव शक्ति वर्शिप वाज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, ठीक है। शिव शक्ति वर्शिप ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप कहा गया है। हम्प्ड बुल यहाँ पे मिला गया है रिलीजियसली, तो अभी भी हम लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो बाहर एक हम्प्ड बुल हम लोग को मिलता है, कि एक जो ऑक्स रहता है, ठीक है, हम्प्ड बुल इस तरह से वो बैठा हुआ रहता है शिव भगवान के सामने, ठीक है ना। तो ये टाइप का वर्शिप हो सकता है वहां पे भी हो। और वहां पे हम लोग देखा गया कि जूलेट्री मतलब जानवरों को भी पूजा किया जाता था और पेड़ों का पूजा किया जाता था, ठीक है। तो वो उस टाइम में भी हम लोग को मिल सकता है कि वो भी सब पूजा किया जाता था वहां पे, क्योंकि वहां पे मंदिर में कोई घुस के नहीं पूजा करता था। तो आज के टाइम जैसे पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करता है, उस टाइप का वर्शिप वहां पे मिल सकता है। और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिलता है। यहाँ पे हम लोग जो अभी ABC लिख रहे हैं ना, इस तरह का स्क्रिप्ट नहीं था, वहां पे कुछ भी एक ड्राइंग कर दिया है, इस तरह का ड्राइंग, एक पंछी का ड्राइंग कर दिया है, देन इस तरह का एक जानवर बना दिया है, इस तरह का लिखाई बहुत सारा मिला है, ठीक है। बट उसको अभी भी कोई पढ़ नहीं पाया है सो फार इट हैज नॉट बी डेसिफर्ड, क्योंकि लेटर भी बहुत सारे ओवरलैप किए हैं कालीबंगन का, मगर वो बॉस्ट्रोफोडन फॉर्म में है। बॉस्ट्रोफोडन मतलब हम लोग कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, हम लोग लिखते हैं द मैन वॉज फाउंड, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। वो लोग कैसे लिखता है, द मैन वाज, इस तरह से वो लोग लिखा गया है, ठीक है। तो वो लोग इस तरह से टेक्स्ट नहीं लिखा है, क्योंकि वो लोग टेक्स्ट नहीं लिखते थे, वो लोग का क्या है, पिक्चर्स बना देते थे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, हम्पलेस बुल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ इंडस सील, बहुत से सील में हम्पलेस बुल मिला है वहां पे, ठीक है। और
यहाँ पे स्टेटाइट वॉज द मेनली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। सील्स बनाने के लिए कौन सा धातु का यूज किया जाता था? स्टेटाइट। स्टेटाइट को यूज किया जाता था। और ये जो टेक्स्ट है उसको प्रोटो ड्राविडियन टेक्स्ट था। ठीक है, कहानी की तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा दोस्तों और एक बार इसको पढ़िए, रिलेट करेंगे तभी खुद समझेंगे। नहीं पढ़ने से, खाली वीडियो से नहीं हो पाएगा। वीडियो जस्ट है कि आपको समझा देंगे हम लोग कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। और इनह्यूमिनेशन और कंप्लीट बरियल वाज द कॉमन मेथड डिस्पोजल ऑफ डेड। तो जो मर गया हो उसको कंप्लीटली वो लोग बरी कर देते थे, जलाते नहीं थे, जलाने का हम लोग को नहीं मिला, बट कंप्लीट बरियल हो सकता था। और स्वास्तिक का सिंबल जो है वो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये जो सिंबल है ये तभी से आया हुआ हो। और इंडिया इज एक्यूज ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। ये व्हीलर कहे हैं कि इंद्र, इंद्र जो है वो ताकत है, वो गॉड है, इंद्र गॉड हम लोग जिनको जानते हैं ना, इंद्र गॉड देवता। तो वो हो सकता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन का कारण है। ऋग्वेदा कहता है कि एक बैटल हुआ हरियुम्पिया, जो कि हड़प्पा में हुआ। ठीक है, तो इसके वजह से मे बी सिंधु घाटी सभ्यता डूब गया। और मेजर स्कॉलर कहते हैं कि द मेकर्स ऑफ द सिविलियंस विद ड्राविडियन, जो सिंधु घाटी सभ्यता बनाए थे वो ड्राविडियन है। और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, देखिए अगर हम देखें तो अगर पूरा वर्ल्ड में अलग अलग जगह में देखें तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में भी उस टाइम में वो सिविलाइजेशन, अलग अलग सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी नहीं, अलग अलग सिविलाइजेशन उस टाइम में मिल रहा था। बट सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन किस लिए हुआ ये हम लोग अभी भी श्योर नहीं है। कोई कहता है कोई नेचुरल कैलामिटी आया, कोई कहता है जैसे डायनासोर का एग्जिस्टेंस, क्यों डायनासोर इंडिया से टोटल चले गए। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। कोई कहता है कि मे बी बाढ़ आया, सब बह गए। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा है। कोई अभी भी जो चीज हुआ नहीं उसको नहीं बोल सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बॉस्ट्रोफेडन फॉर्मेट। ठीक है, बॉस्ट्रोफेडन फॉर्मेट है वो याद है, और उसको भी कोई डेसिफर नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतना ही था हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता में। आप स्टार्टिंग से इसको एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी बुक से, नेट में भी आपको मिल जाएगा ये जो किताब है। ठीक है, और हम तो बोलेंगे आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे साइड में आप नोट्स बना सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये मीन्स ऑनलाइन में ये सब लिखना इतना आसान नहीं है, प्लस उतना लाभदायक नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, आप जाके इसका जो पढ़ने के बाद हमारे वेबसाइट में आपको क्वेश्चंस आ गया होगा क्विज टाइप का, तो आप वो क्विज जा करके दे सकते हैं और आपका अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग वैदिक क्लास के वैदिक सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन से कोई डाउट है, तो आप उसको जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।